अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव की खबरों के साथ मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हैं। नशेबी इलाके तालाब और जोहड़ बन गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। किसान भी परेशान हैं। बारिश और सैलाबी रेलों से कपास, हल्दी, तिल और मकई की फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शाहदरा, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, इलाहाबाद में मुसलसल 2 दिन की बारिश ने शहर की गली मोहल्लों को जौहड़ और तालाब की शक्ल में बदल दिया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका। इंतजामिया गायब है। बारिश से किसान भी परेशान। कपास, हल्दी, तिल और मकई की फसल मुतासिर होने का खदशा। जिला मीरपुर खास की तहसील झुड्डू में बारिश जमकर बरसी। सड़कों पर गंदगी और पानी खड़ा होने से शहरी परेशान है। बलूचिस्तान के शहर कोहलू और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश ने निजाम जिंदगी रोक दिया। जानदरान, गरसनी, मावंग, मंजरा, ग्रानवट समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ग्रानवट के मकाम पर मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में सड़क और राब्ता पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लेविस की इमदादी टीमों ने शाहरा की बहाली के लिए मुतासिरा इलाके में रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया है। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के लिए सामान की तरसील कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान के क़याम के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। पोलिंग स्टेशन में अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तकरीबन 215 वार्ड्स के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खारियां कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 2 वार्ड्स में 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 7231 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सैयद अमजद शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। खारियां कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के लिए 2 वार्ड्स बनाई गई हैं। 2 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वार्ड नंबर 1 में वोटर्स की तादाद 4723 है। इनमें 2427 मर्द वोटर्स जबकि 2296 खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वार्ड नंबर 2 में कुल वोटर्स की तादाद 2508 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1327 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1181 है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। सैयद अमजद शाह, न्यूज़, खारियां। मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन 12 सितंबर को होंगे। गुजरांवाला में भी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 10 वार्ड्स में 95 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। गुजरांवाला कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 बोर्ड्स में इंतखाबात होंगे। 95 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने तमाम 10 वार्ड्स में उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक ने 5, काफ लीग ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। गुजरांवाला कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके जात में कुल वोटर्स की तादाद 59,280 है, जिनमें 31,505 मर्द वोटर्स और 27,775 खातीन वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 41 पोलिंग स्टेशन तश्कील दिए हैं, जिनमें जनाना और मर्दाना 8-8 जबकि 25 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। बात करेंगे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल की। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया एक बार फिर महंगी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल 97 रुपए तक फ़ी लीटर मुहैया कर दिया गया। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत 370 रुपए फ़ी लीटर तक जा पहुंची। फेस क्रीम की 50 ग्राम कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा। चिली, गार्लिक, बेबी क्यूब्स और सॉसेस की कीमत भी बढ़ा दी गई। साबुन, टी मिक्स, घी, सॉसेस समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर सफदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट में। लॉकडाउन से पहले ही दिहाड़ीदार मजदूर तबका बेहाली का शिकार था।
वहीं महंगाई ने उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों में इजाफे से गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। मजदूर आदमी भुखा मरन डया है, चुੱਲ੍ਹੇ बंद हो गए ने उन्होंने आला हकाम अगे अपील आ के इहदे उत्ते कोई गौर किया जाए। हर कस्टमर आके परेशान है, असी दुकानदार खुद परेशान है, माल लैके आना पहले का समान जोड़ा किसी होर रेट से सी, आज का रेट होर ज़्यादा है, माशी मामला इतने परेशान असी लोग। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी करके गरीबों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। कराची में महंगाई का राज बरकरार। आटे की होलसेल कीमत 65 जबकि रिटेल 74 से 75 रुपए फी किलो हो गई। खुले तेल की कीमत भी 300 से 350 रुपए तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इशरत खान से, जो इस वक्त खरीदारों के साथ मौजूद हैं। इशरत, बताएगा कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई की तो शहर कायद में भी महंगाई ने करीब आवाम का जीना दो भर कर दिया है। आटे की बात की जाए तो वो महंगा है, 74 से 75 रुपए किलो आटा मिल रहा है रिटेल में, जबकि अगर होलसेल की बात की जाए तो 68 रुपए किलो और 65 रुपए किलो आटा है। इसी तरह चीनी की बात की जाए तो वो 100 रुपए किलो। इस वक्त आवाम मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। रेटे आपने पूछ लिया है कि किसी भी चीज़ का गरीब आदमी के लिए अभी किसी भी गरीब आदमी किसी चीज़ का पूछ ही नहीं सकते। फ्रूट की दूर की बात है, बंदा अपना आटा और घी चीनी वगैरह नहीं ले सकते। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ऐसे हुक्मरान हैं, तो आगे चल के हमसे क्या बनेंगे और हमसे क्या उम्मीद है, हमारे उनसे क्या उम्मीद है, ये आप खुद सोच सकते हैं। गरीबों का सिर्फ यही कहना है कि खुदारा हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो गरीब को सांस लेने दे। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो गरीब कहाँ जाएगा। जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं एक हफ्ते में खाने पीने और रोज़मर्रा अशिया की 24 कीमतों में 23% इजाफा अवाम से जुल्म, ज़्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। एक हफ्ते में महंगाई की औसतन शरह 13.64% होना हुकूमत के मौजूद ना होने का सबूत है। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दाल, लहसुन, दूध, दही, अंडे, चावल, गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। हुक्मरान कौम के पैर नंगे करने पर तुले हुए हैं। राजनपुर में बदलते मौसम के साथ मच्छरों की भरमार होने लगी। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के अमले की जानिब से डेंगू मच्छर मार स्प्रे मुहिम भी शुरू ना की जा सकी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है जैसे जैसे मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है, मौसमी जो बीमारियां हैं वो जो है जन्म ले रही हैं, जबकि दूसरी जानब पर राजनपुर की ज़िला इंतज़ामिया खासकर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है ताहाल राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जो डेंगू स्प्रे है उसका जो आगाज़ है वो ना ही शुरू किया जा सका, ना ही राजनपुर में किसी किस्म की जो कैंपेन है डेंगू से बचाव की जो है वो शुरू की गई है। दूसरी जानब मच्छरों की भरमार होने की वजह से राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जो मच्छरों की वजह से जो है वो फैलती हैं। इस वक्त चूँकि मैं बंद रोड पर हूँ मौजूद और यहाँ पर भी जो है मच्छरों का जो है राज रहता है, और जबकि दूसरी जानब किसी किस्म की जो स्प्रे है वो जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो नहीं की गई है। जी, ठट्ठा शहर में जगह जगह गंदगी और सीवरेज का पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हैं। ठट्ठा से ताज़ा गुल की रिपोर्ट। ठट्ठा में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल। बारिश के पानी की निकासी न होने से जगह जगह गंदगी के ढेर, कचरे और ताफुन से जीना मुहाल हो गया। शाही बाजार, चांदनी चौक, शेख फरीद चौक, डॉक्टर गली, MCB रोड, शाह कमाल बुखारी मोहल्ला और दीगर इलाकों से बारिश और सीवरेज का पानी न निकाला जा सका। ये दुकानदार बेचारे सारे दिन में पानी निकाल के गटर निकाल के बेजार हो गया है। देख सकते हो ये पानी खड़ा हुआ है, ये सिर्फ गटर का पानी आता है। बरसात जो होती है नाम की होती है, ये सिर्फ गटर का पानी आता है। कोई यहाँ पे बंदोबस्त सही नहीं किया जाता है इनका। शहरियों का कहना है म्यूनसिपल कमेटी का सफाई सुथराई का अमला गायब रहता है, कचरा और गंदगी उठाने कोई नहीं आता। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हैं। उन्होंने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि शहर की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क 12 सितंबर को होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात का मुशाहिदा करेगा। मुशाहिदकारों को इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत मुशाहिदाकारी की बाज़ाब्ता तरबियत दी गई है। फाफिन ने मुल्क भर के 39 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए 74 मर्द 46 खवातीन मुशाहिदाकारों को इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए मुतय्यन किया है। एक कैंटोनमेंट बोर्ड के किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग और गिनती के अमल के मुशाहिदाकारी की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, बताइएगा इस हवाले से। आपको बताता चलूं कि पहले ही अपोजिशन चौंके इल्जाम आयद कर रही थी कि हुकूमत जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में दाखिल करेगी। आज ख्वाजा साद अतीक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इससे पहले शाहद खान अब्बासी भी खदशे का इजहार कर चुके हैं। इस बिना पर इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन को 12 सितंबर को होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात का मुशाहिदा करने की इजाजत दे दी है। अब ये मुल्क भर में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें 74 मर्द और 46 खवातीन मुशाहिदाकारों के जरिए इस इंतखाबी अमल का ना सिर्फ मुशाहिदा करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। वेलकम बैक। जलालपुर भटिया में वसी पैमाने पर धान की फसल पककर तैयार। बेशतर इलाकों में कटाई का अमल भी शुरू हो चुका। धान की फसल का मुनासिब रेट ना मिलने पर काश्तकार हुकूमत से नाला हैं। मोहम्मद जाहिद मुनीर रिपोर्ट कर रहे हैं। किसानों की मेहनत से खलियान तैयार। जलालपुर भटिया में धान की फसल पककर तैयार। कटाई के बाद मंडियों में पहुंचना शुरू। मेहनत के बाद फसल का मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकार नाला। गंदम दा ते कमाद दे रेट जेडे ने तय कीते जांदे ने, इस तरह मुंजी दे भी रेट जेडे ने तय कीते जान। साडी हुकूमत वक्त की अपील है तो रेट भी मुनासिब सन देन मार्केट विच ते दवाइयां ते खादां दे रेट भी घटाए जान। काश्तकारों ने हुकूमत से इमदादी कीमत मुकर्रर करने और किसानों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया।